तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 6 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे और सवाल से संबंधित जो भी थ्योरी थे वो सारी चीज़ को हम करवा चुके हैं और हमें इस चैनल पर पार्ट वाइज करके सारे वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। आप चाहो तो आप जाकर पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, ठीक है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और अचर बल जो है कितना है जी, 5 मात्रक। मात्रक माने कोई भी मात्रक हो सकता है वो। तो बल जो है यहाँ लिखा नहीं, बल ऐसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पे दिया नहीं मात्रक, खाली मात्रक के लिख दिया। कहते हैं अगर अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हम लोगों को यहाँ पर कार्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, कार्य। अब सुनो, कार्य बराबर सूत्र होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। देखो हम लोग हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हल लिखेंगे। चूंकि हम सबको पहले से मालूम है कि कार्य बराबर सूत्र होता है, कार्य माने काम, कार्य बराबर सूत्र ही होता है बल गुना। इस विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसको दूरी कहते हैं, वही सीधा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। तो एक तरह से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बस अंतर ये है, अगर दूरी ऐसे ऐसे करके कहीं जा रहे हैं, घूम के जा रहे हैं तो उसको दूरी कहेंगे। अगर मान लो हमको कहीं सीधे सीधे जाना होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। यानी कि दूरी विस्थापन एक ही चीज है। अंतर ये है कि विस्थापन हमेशा सीधी होनी चाहिए, दूरी जो है टेढ़ा मेढ़ा हो सकती है। अब मान लीजिए आप कहीं मार्केट जाते हैं तो आप कई तरह के रास्ते को मुड़ मुड़ के जाना होता है जी, तो आपके लिए क्या है, दूरी है। अब मान लीजिए एक क्षण के लिए मान लो कि रास्ता एकदम बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सीधे है, आप सीधे मार्केट चले जाते तो तब वही दूरी, अब उस दूरी को हम दूरी ना कह के क्या कहेंगे, उसको विस्थापन कहेंगे। बस यही थोड़ी सा अंतर है। तो मैंने समझाने के लिए लिख भी दिया कि कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। अब विस्थापन नहीं समझे तो समझ लो क्या, दूरी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए तो हमको कहता है आलेख से क्या गया, कार्य ज्ञात कीजिए। हमको कार्य ज्ञात करना है, 1 नंबर से कार्य ज्ञात करना है। ज्यादा ये सब पढ़िए बोलते एग्जाम में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। ऐसे माइंड टेस्ट के लिए तो हम आपको संक्षेप में समझाते हैं। देखिए हमको निकालना है कार्य 1 नंबर में। तो 1 नंबर में सबसे पहले ये जो दिया गई, क्या दिया गया यहाँ पे, देखिए दिया गया यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी है, ये क्या है, लिखेंगे दूरी बराबर। अरे दूरी बोला कि विस्थापन ब्रेक की बात होती है। दूरी बराबर कितना दे 1 नंबर में भाई, 2 मात्रक है कि नहीं जी। 1 नंबर का बताना है तो 1 नंबर के लिए दूरी दे दिया, कितना मात्रक है, 2 मात्रक। हमें तो निकालना है कार्य, लिखेंगे इसलिए कार्य बराबर सूत्र ही होता है बल गुना विस्थापन को या दूरी को, तीन होता है जी। अब देखिए बल क्या है, तो बल तो शुरू में दोनों के लिए कितना दिया है, अरे भाई दोनों के लिए क्या दिया है, पहले से 5 दिया है। यहीं पे लिखते बल बराबर हमको पहले से दिया है कितना, 5 मात्रक, यही दिया है जी। समझो मेरी बात। तो बल का मान क्या है, 5 गुना विस्थापन। तो विस्थापन बोलो कि दूरी बोलो, अरे भाई साहब विस्थापन दूरी क्या चीज है, तो दूरी कितना दिया है 1 नंबर में, तो 2। अब गुना कर दो, 2 पंचे 10 मात्रक। ले बाबू एगो काम आपका हो गया।
यानी 1 नंबर में किया गया कार्य कितना होगा जी? 10 मात्रक का काम होगा। मात्रक नहीं लिखा, खाली सब जगह मात्रक लिखा था, हम भी मात्रक लिख दिए। न्यूटन लगाता था, न्यूटन हम भी लगाते। बात समझ में आई? चलिए सवाल नंबर अब कितना करेंगे हम लोग? 2। अब सवाल नंबर 2 बनेगा तो उसमें भी आपको इसमें दूरी बराबर आपको दिया कितना, इस बार आप लोग खुद देखिए कितना दिया जी? अरे भाई साहब दूरी बराबर इस बार कितना? 0 मात्रक है। हमें तो निकालना, इसके लिए भी क्या निकालना है? कार्य ही निकालना है। और कार्य बराबर सर जी ने आपको सूत्र पढ़ा दिया है। कार्य बराबर सूत्र ही होता है क्या? बल गुना विस्थापन। तो अब यहाँ पे नहीं आएगा तो हम लोग इधर ले लेते, इसको आगे बढ़ाते हैं। कार्य बराबर बल। बल का मान क्या है सबको पता है पहले से, 5 गुना विस्थापन। इस बार क्या था जी? शून्य था ना। तो कार्य बराबर क्या हो गया? 5 गुना शून्य, शून्य ही, शून्य मात्र हो जाएगा। यानी जब दूरी शून्य होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपका ये 2 नंबर का क्या गया आंसर? आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए अब जो है सवाल नंबर 7 है आपके सामने। प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। उन्हें छोटा सा दान के रूप में उसने भी दिया। ठीक है, जैसे भूकंप होते तो भारी समस्या होती है, तो लोगों की रक्षा के लिए सरकार कुछ लोगों से क्या मांगते हैं? दान के रूप में मांगते हैं। तो यामिनी और फातिमा नाम के कोई 2 स्टूडेंट हैं जो कि प्रधानमंत्री राहत कोष में उसने कितना दान दिया? 100 रुपया दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन दोनों आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। मैंने कहते हैं कि रैखिक समीकरण लिखने के लिए जो ये जो आप अभी पढ़े इस बात को संतुष्ट करे। फिर कहता है आप उनका अंशदान x तथा y रुपया मान सकते हो। इस समीकरण का आलेख भी कहता है खींचने के लिए। तो सीधी सी बात है भाई, समीकरण कैसा होगा? तो दोनों मिल के 100 रुपया दिया। तो दोनों ने कितना दिया वो मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि दोनों मिल के कितना दिया? 100 रुपया। और यहाँ तक को मालूम है कि दोनों मिल के कोई दिया 100 रुपया, कोई दिया y रुपये, यानी x + y बराबर 100। समीकरण बन गया। ना समझे मेरी बात? चलो नहीं समझे, चलो थोड़ा सा लिख के ही बताते आपको। इसको हम क्या करने जा रहे हैं? हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हल करने जा रहे हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना की क्या चीज? माना कि यामिनी का अंशदान क्या चीज? कै रुपया है? 100 रुपया है। दोनों मिल के 100 रुपया दिया है जी। और कितना दोनों दिया ये मालूम नहीं है। तथा एक और नए स्टूडेंट है फातिमा। कौन है? फातिमा। मान लीजिए फातिमा का जो अंशदान हुआ कितना रुपया है? y रुपया है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए x + y बराबर 100 होगा कि नहीं? समीकरण नंबर 1 मान कर रख लो। सर जी कैसे? अरे भाई साहब, ये 100 रुपया दिया किसने? यामिनी ने। y रुपया दिया किसने? फातिमा ने। और दोनों मिलकर कितना रुपया दिया था? 100। यहाँ पर लिख हो सकते हैं कहाँ से? तो प्रश्न से ही बात समझ में आ गई। अच्छा x + y मिलकर कितना होगा? प्रश्न से x + y मिलकर कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि भाई ये दोनों मिलकर 100 रुपया जमा किया था। ये समझो किसका रुपया है? यामिनी की। ये किसका रुपया है? फातिमा के। और दोनों मिलकर जमा किया था। इसे मैंने जोड़ के 100 लिख दिया। आलेख कम हो गया आपका आधा। कहता था आलेख समीकरण लिखे, तो समीकरण मैंने लिख दिया। फिर कहता इस समीकरण का आलेख भी खींचे। तो डोंट वरी, करना क्या है? लिखिए y बराबर इसको आप ले सकते 100। 100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा जी। अब लो फटाफट क्या बनाना? कुछ याद आ रहा है आपको? क्या बताए थे? मान सारणी निकालते थे, याद आ रही है कुछ? ऐसे मान सारणी बनाते थे हम लोग, बनाते थे ना। हाँ। तो सब भूल के बैठ गए। इसमें x देते, इसमें y देते, इसमें x, y यही देते हैं। चलिए x का मान क्या रखे? अभी बार 2-4 रखने से काम नहीं होगा। x का मान मैंने 20 रखा। सर अपने मर्जी से हाँ कुछ भी रख सकते, लेकिन ऐसा इसलिए हम रख रहे हैं। x का मान 20 रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। x का मान जो है ना आप 20 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रख दीजिए 40। क्या रख दीजिएगा?
40। अब 80 100 में से 40 घटेगा तो x y बराबर 60 नहीं बचेगा। और जब आप मान लीजिए यहाँ पे भर दीजिएगा इसकी जगह पे 50, तो 100 में से 50 जगह तो y का भी मान क्या आएगा 50 है। अब ये सब चीज आपको पहले से मालूम है। डोंट राइट, सुनो देखो यहाँ पर जगह 40 क्या चाहिए 60। दूसरा बिंदु क्या तैयार होता है जी 50,50। अब आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, थोड़ा सा पॉज करिए। देखिए मान सारणी तैयार हो जाने के बाद आपको इस तरह से क्या करना, ग्राफ कॉपी पे बना लेना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पे एक्स होगा। अब सुनो यहाँ पर जो है बड़ा बड़ा मान है जी। अब बड़ा बड़ा मान अब यहाँ पर अगर आप लोग 1 से लिखिएगा 1 2 3 4 5 तो हमको लगता है ये सब इस पे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगी। अब करे तो करे क्या, आप कोई मान ले सकते हैं, लेकिन उस जो अंतराल में चलेगा तो ये अंतराल सभी घर में आपको करना है, ठीक है। सभी संख्याओं के बीच का अंतराल क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम बराबर मान लेते हैं। बराबर मान लेना का मतलब यहाँ पर हम ले लेंगे 10 डायरेक्ट, समझ इसके महीने घर में 10 टुकड़ा बटा हुआ था पहले से। यहाँ पे क्या ले लेंगे डायरेक्ट 20, 10 का अंतराल में जा रहे हैं। तब क्या ले लेंगे हम लोग 30, तब क्या ले लेंगे हम लोग 40, तब क्या लेंगे 50, तब 60। उसी प्रकार से 70 80 हम लोग जहाँ तक जाना है ले लेंगे, ठीक है। हम लोग का तो 60 तक में काम हो जाएगा। यहाँ की अगर बात करें तो हो जाएगा माइनस में 10, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 20। तो इसका कोई काम इधर माइनस वाला का है नहीं। माइनस में 10 और माइनस में 20, माइनस वाला कोई काम इसमें है नहीं है। थोड़ा सीरियस इसका कम में लिए इधर, लेकिन काम होगा। यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा बराबर बराबर दूरी 50, यहाँ पर हो जाएगा 60। अगर आप कॉपी में तो बराबर पहले से कटा हुआ रहता ही, यहाँ पर हो जाएगा 70। चलो मैंने बना दिया। अब क्या करना है, पहला बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु क्या 40,60 है जी, यानी जब x बराबर 40 तो y बराबर 60। तो x बराबर 40 यहाँ पर, y बराबर 60 यहाँ पर, दोनों चला। तो आपके ग्राफ कॉपी में सब लाइन पहले से खिंचा हुआ रहता है, ठीक है। एक हम तो यहाँ अंदाजा से बना रहे थे, मान लो यहाँ पे क्या हो गया बिंदु हो गया। फिर चलिए दूसरा बिंदु में क्या है, x बराबर भी 50 है और y बराबर भी 50, यानी x इधर से 50 इधर से 50, दोनों चलेगा चलेगा चलेगा। तो लगभग यहाँ के मिलेगा जी। तो हमारा 2 बिंदु तैयार है। अब आपके पास स्केल होंगे, हमारे पास तो यही स्केल अभी फिलहाल, ठीक है। अब अपने कॉपी में जो ऐसे रख दीजिएगा, बिंदु थोड़ा सा हटा के पेंसिल इस पर रखते हुए आराम से खींच दीजिएगा। बोलो टेढ़ा हो गया ना हल्का। चलो समझिए, आप लोग समझ रहे हैं ना। टेढ़ा हुआ तो आप लोग सीधा सब खींच देना है। वो आप कॉपी में अगर और जगह तो जहाँ तक जाता है खींच दीजिए। ये हो गया। अच्छा ये बिंदु का नाम भी दर्शा दीजिए। बिंदु का नाम क्या था जी, बिंदु का नाम था इधर से 40,60 था। ये बिंदु का नाम था 50,50। अच्छा एक बात और, जो समीकरण का था, इस कौन समीकरण ग्राफ है जी, ये x + y बराबर 100 का। ये फाइनली आपका ग्राफ तैयार हो गया। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर में, कहते हैं अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। माने फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना है तो फ़ारेनहाइट बराबर, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच ये संबंध है। F बराबर सूत्र होता है 9/5 गुना में C प्लस 32, यानी 9/5 जो सेल्सियस पहले से आपको दिया रहेगा, उस सेल्सियस में 9/5 से गुना करके 32 जोड़ दीजिएगा, तो जो सेल्सियस में तापमान तो कथी में बदल जाएगा जी, फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो F बराबर, याद सूत्र है नहीं, मान लो सूत्र है कि ये संबंध यही है तापमान और फ़ारेनहाइट के बीच में, सॉरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में यही संबंध है कि F माने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच यही संबंध है कि F बराबर सूत्र होता है 9/5 गुना C प्लस 32। ये समझो आपकी एक तरह से क्या हो गया, सूत्र ही हो गया। तब कहते हैं इस सूत्र की मदद से एक इसमें 5 सवाल दिए गए। आप लोगों को संतुष्टि के लिए बता दूं कि ये सब इतने बड़े बड़े सवाल दिए जाते हैं, भारी नहीं है। आपको संतुष्टि के लिए बताते ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आपसे ये पूछेंगे 100%, लेकिन हम आपको कम से कम ये जरूर बता देंगे कि कौन नहीं पूछेंगे। ऐसे करने से कम आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैंने आपको ही फील हो जाएगा कि चलो जो जटिल मतलब बेकार टाइप का लग रहा है तो चलो कम से कम पूछेगा भी नहीं, तो भरम दूर हो गया ना। ये सब आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है।
लेकिन पढ़ना है, समझना है, हम आपको एकदम समझाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, लेकिन संतुष्टि दे दिए कि कम से कम घबराना नहीं कि थोड़ा कठिन है, एग्जाम समय नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 1 नंबर का। अब 1 नंबर के बाद हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे, तो 1 नंबर का पहले पढ़ के समझ लेते हैं। ये सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। 1 नंबर में कहते हैं सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख खींच लो। मैंने जो सेल्सियस था ना, सेल्सियस, उसको आप x अक्ष मान लीजिएगा, जो फ़ारेनहाइट है उसको क्या मान लीजिए, y अक्ष मान करके इसका क्या खींच लेना, हमको ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है, तो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। तो इसका रुकिए, देखिए अपने सब f बराबर 9/5 दिलो छे, इंटू में c प्लस 32 है, मान सारणी निकाले के छे। तो देखिए c बराबर 0 अगर लेबे तो c के जगह पर 0 रखबे तो 0 गुना 9/5 0 हो जते, और 0 में 32 जोड़बे तो 32 है ना जते जी। अब c बराबर और कुछ कते मान हम 0 में रखने रही, अहाँ सबके रोक के तनिटा, ठीक ने, तो पता चले खोज खबर के बाद 40 रखला से फायदा है। ठीक ने, काम हो जते, आसान हो जते। तो x c के जगह पर हम किने दिले -40। तो अब f के मान केते आवरी मौखिक रूप से बताना थोड़ा सा तनिटा कठिन है, तनिटा कठिन, ज्यादा कठिन तो नहीं है। तो कना लिखबे जब, तनिटा समझावे खातिर यहाँ रफ में लिख दै छी। कथी छै रफ छियै, कथी छियै, तो जब c बराबर अपन के की मान लिए -40, तब f बराबर की होते, तो 9 अपने से 5 तो लिखबे करे गुना में, तो एक जगह की लिखे -40 लिखे, बोलिए ना, आ प्लस ने की लिखबे 32। देखियो ई कर लिख दामे, ई कर लिखा, तब 8 बार कटि गेलै, तो 9 8 कते भए गेलै बताइए अपने, 9 8 72 भए गेलै, माइनस में 72 आ प्लस के रहे 32 से ने, अहाँ सब बताइए f बराबर, तो 72 में -72 से 32 करते तो माइनस में 40 बचले। अच्छा, जब x c बराबर -40 रख लिए, तो f के मान की निकल गेले, -40 से निकल गेले। बात समझ यहाँ तक आ गेले। तकर बाद यहाँ पे 0 गुना 0 1 32, यहाँ पर कहते -40 और -40। अब बात करबे ग्राफ पर, ठीक है, अपने सबके देखे पड़ते तनिटा। यहाँ देखियो ई की छिए, ग्राफ कॉपी के लिए हम की करे छिए, यहाँ पे ता प्रयोग करे छिए, स्केल हमरो लिए यह छिए, ठीक ने, हमरो लिए तो स्केल यह छिए जी, अहाँ सबके लिए जे छिए अपन सब देखियो, ठीक ने। तो बात नहीं करियो कि देखियो समझियो, ठीक है। अब एना सब तो करे ले सब कहबे करे छे, तो यहाँ पर की है 0 है छे। यहाँ पर अब की मान लेबे, किताब में कहने रहे कि c माने सेल्सियस के x अक्ष मान लेबे, आ फ़ारेनहाइट के y अक्ष मान लेबे। तो x अक्ष ई है तो समझिए की छिए, c छिए, तो की छिए c डैश छिए, कहने रहे माने ले। जे y अक्ष लिए ओकरा f मान लेबे, यानी फ़ारेनहाइट मान लेते, यहाँ पे f डैश, यहाँ पर तो f। पहले ई सब अपने हमरा बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत होले कि नहीं भेले दिक्कत। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर बर्गर मान रखबे तभी 40 ना अटते जी। तो हमें की करब, यहाँ पे लिख दे छिए -10, माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40, ठीक है। अने की लिखे -10, माइनस में 20, माइनस में 30 आ माइनस में 40। तनिटा अंदाजे बने छे, तनिटा केरा मेरा हो सके छे, ध्यान से रखबे। 10 यहाँ जते, 20 यहाँ जते, 30 यहाँ जते, 40 यहाँ जते, 50 देखने जाइए। यहाँ पर जते 10, यहाँ पर होते कते 20, यहाँ पर होते 30, यहाँ पर होते 40, यहाँ पर होते 50, यहाँ पर होते कते 60। अब हे देखियो, अब मान रखने शुरू करियो। c बराबर है 0, f बराबर है 32, तो c बराबर 0 तो यहीं पे मिलते, f बराबर 32, तो f बराबर 32 तो प्लस में से तो ऊपर नहीं मिलता जी। तो 30 ऊपर लेकिन 40 से नीचा। तो मान चलिए में काय गो ननका ननका घर है, 10 गो घर काटल रहे छे, अपने सब ग्राफ कॉपी में देखबे ननका ननका काटलो रहे छे, देख काटलो, तो सीधा 2 घर गिन के समझिए ई बिंदु भए गेले, नहीं भए गेले 1 2 2, उ प्रत्येक घर फिर 10 गो ननका ननका घर काटलो रहे छे। अच्छा ई गलती भए गेले, ई यहाँ ऊपर में काटलो रहते, ठीक ने, अच्छा ना काटलो जी। तो 32 2 घर ई सीधा भए गेले, तो यहाँ पे एगो बिंदु बनते अपना कि c बराबर तो यहीं रह गए, f बराबर यहाँ तक है गए, एक कम भए गए। दोसर बात, co बराबर 40, 19 40, मैंने कि 19 से यहाँ पे मिलते हैं जी,
ई भए गेलै। अब की कहै छै -40 से -40 से अब की करिए कहाँ सब तो जानबे करे छी की करे के छै। अब के पहली बार थोड़े बतले काय तन ग्राफ हम बता देने छिए। अब एकरा पर ना के देख के आजकल रखी के एगो आलेख खींच दिए। तो ये जो आलेख खींचे ले यह तो खींचे के रहे हमरा। अच्छा एक बात बता, ई बिंदु के नाम की रही? बिंदु के रही 40 माइनस में 40। अच्छा ई बिंदु के नाम की रही? अहाँ सबके मालूम है 0,32 यानी जी। अच्छा समीकरण का नाम की रही? समीकरण के एकरा पर नाम रही एफ बराबर 5/2 अति तू कहते 9/5 रहे 9/5 इंटू में सी प्लस में क्या 32 हो गए फाइनली ग्राफ। कोई दिक्कत है बोलियो देखो ने। तो ई जे छै ने 8 में ही 1 नंबर के अहाँ सबके बीच अभी सवाल बनेलिए। अब 8 में ही 2 नंबर के सवाल एकरा में लिखलो है। देखो कहते यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या गले? आसान है 2 नंबर के बनाना। माने 2 नंबर के बनवे जा रहे छिए ठीक ने। तो 2 नंबर में कहते तापमान पहले दे कते सी बराबर यानी सी बराबर कते पहले दे 30 दे जी 30 डिग्री दे किताब में लिखल है तापमान कते 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का मतलब की भए गेलै माने सी का मान कते देल छै 30 डिग्री ठीक ने। तो कहते तब फ़ारेनहाइट में ओकर मान की अइते ठीक ने। तब फ़ारेनहाइट में ओकर मान की अइते ई जाने के छै। तो यहाँ पर लिखबे एफ बराबर सूत्र है 9/5 इंटू में सी प्लस 32 है। अब देखिए बराबर 9/5 9/5 10 कत से लिख दिए गुना सी का मान खुद बोले कत है जी 30 से प्लस में की लिखबे 32 देखने जाइयो बराबर यहाँ पे 5 से कट जगह 30 6 बार में कटेगा जी 9 छक 54 प्लस में 32 जोड़ियो फटाक से तो हो जते 4 2 6 3 5 8 86 डिग्री ले सी में रहे तो फ़ारेनहाइट में बदले कते निकल गए जी कते निकल गए 86 डिग्री। कहीं कोई गलती तो नहीं करिए जी 9 छक 54 ठीक है 6 ठीक है सही है। चलियो सवाल नंबर कते बनेबे? सवाल नंबर 3। फिर 3 के उठा के देखियो प्रश्न की कहे छै। 3 में कहता है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान की होगा ये बोल लीजिए। मतलब कहे छै कि जब अबरी सी बराबर कते छै 0 डिग्री छै तब फ़ारेनहाइट के मान की होते। तो एफ बराबर सूत्र है की है 9/5 इंटू में कते है सी प्लस में 32। अबरी कल की एफ बराबर सी के जगह पे क्या चाहिए 0 डिग्री यानी 9/5 गुना में लिखबे 0 प्लस में लिखबे 32। अहाँ सब बताइयो तो की 9/5 गुना 0 तो 0 नहीं जते प्लस में लिखिए 32 तो बोलिए एफ बराबर कते गेले 32 डिग्री ले 3 नंबर के भी भाग गेले। अब यो का नंबर में अपने सब 4 नंबर में का नंबर में यो 4 नंबर में नहीं जी। एकरा में एक और बात लिखलो छै कहै यदि तापमान 0 डिग्री एफ है तब सेल्सियस में तापमान क्या होगा। एकरा में 2 गो प्रश्न छै। एकरा में का प्रश्न छै 2 गो लिखबे जब एफ बराबर कते देल रहते 0 डिग्री तब सेल्सियस बराबर की होते तो लिखो वह बात लिखो। चूंकि एफ बराबर तो सूत्र है कथी 9/5 इंटू में सी प्लस में 32 यहाँ ना हो एफ के जगह पे की लिखबे अपने सब 0 जहाँ एफ 0 लिखबे बराबर 9/5 इंटू में सी प्लस की लिखबे उधर 32 देखने जाइयो ई 32 की बगल भेजा दे के इधर के -32 भए जेते जी। ई 0 के मानना नहीं है वो 32 इधर के माइनस भए गेले उधर की बच गेले 9/5 इंटू में की बचल छै सी। हमरा तो निकाले के सी का मान अबरी जी एफ बराबर 0 देल रहे तो सी का मान कैसे निकाले ले तो -32 तो छबे करले। एकरा बटे में 9 एकरा बटे में भेज दीजिए 9/5 ठीक है। उन्हें बचल से के सी अरे गुना जी इधर एक बटे में नहीं जाएगा तो -32 के बटे में कुछ देगा अपना मन से अब भाग भिन्न के भाग को गुना में पलट तो पलट देते जी 5 ऊपर जेते 9 नीचे है तो बराबर की बच गेले सी देखने जाइयो 2 5 10 का 0
अब 5 या 15, 15 एक 16, 160/9 माइनस में बराबर सी। तो एक फाइनल लिख दो सी बराबर। अब पता न आंसर कथी में छे, दशमलव में छे कि पॉइंट में छे, देख लिए 1 मिनट धैर्य सब देख लिए जल्दी से। यस ये सवाल की दशमलव में बदलबै ने कहता -8 डिग्री। लेकिन अहाँ सबके बता दे छी का नंबर के बन गेल। आब की मेटेबै, का नंबर के छियै 4 के गलती से बन गेलै, समझलिए। आब का नंबर के बनेबै 3 कभी ने 2 के बाद जाके 4 बन गेलै, 4 नंबर के तखन से बना रहल रहिए। तकर बाद अब का नंबर के बनेबै 3 नंबर के बनेबै। 3 नंबर में कहै छै कि यदि तापमान जे छै ने 95 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट में छै तो सेल्सियस में की होते, फिर ले वह कहानी। तो की करबै, एफ बराबर देलो छै, एफ बराबर 95 डिग्री आनि देलो छै आ हमरा निकाले छै सी के मान। तो सी बराबर तो सूत्र नहीं जाने छिए, लेकिन हम एफ बराबर सूत्र जाने छिए। सूत्र है 9/5 इंटू में है सी आ प्लस में है कथी 32। हे हमारे स्टूडेंट सब, एफ के जगह पे की लिखबै अहाँ सब 95 लिखबै बराबर 9/5 इंटू में सी, सी के जगह पर कुछ सी रह दिया, प्लस में की लिखबै 32 लिखबै। देखने जाइयो 95 छेबे करे, ई 32 की बगल भेजबै के 3 माइनस होते 32 उन्हें क्या बचलो छै 9/5 इंटू में क्या बचलो छै सी बचलो छै। देखने जाइयो कहाँ सब। अब 95 में से 32 घटे, 5 में से 2 गले यहाँ बचले 3, यहाँ बचले कते 9, 9 में से 3 लिटर तो बचते 6 आ बटे में ई जे छै बटे में ई वाला बबुआ चला देबी 9/5 सी लिख देबी पहले समझे खातिर। अब देखो 63 बटे में चलते 9/5 है, उन्हें खाली क्या बचल होते सी बचल होते। 63 के बटे में 1 गुना पलट होते 5 लिटर ऊपर 9 गए नीचा बराबर में की सी छै ई कर 9 7 63 तो 7 5 35, 35 बराबर सी, यानी कि सी बराबर कते निकल गए 35 डिग्री। समझलो हमर बात, यानी सेल्सियस में 35 डिग्री आंसर होते। बात समझ ले, स्क्रीनशॉट फटाक से सुनियो। सवाल नंबर 5 यानी 8 का 5 में कहते क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब कहते कोई ऐसनो मान संभव है कि सेल्सियसो के मान और फ़ारेनहाइट के मान दोनों की रहते समाने रहते, तो हाँ वो संभव है। भूल गए कि -40 -40 नहीं रहे, जब सी के मान -40 होते फो के मान -40 से नहीं रहे, वह भे गए जवाब नहीं समझल होते सर जी। मैंने कहे ऐसा कोनो मान संभव है जे कि सेल्सियसो के मान और फ़ारेनहाइटो के मान की रहते संख्यात्मक रूप से बराबर रहते, तो मान संभव है के रहे 40 डिग्री, जो सेल्सियस में भी वह रहते और फ़ारेनहाइट में भी वह रहते। तो मैं समझे खातिर हम की बताइए, आप तो भाइये गए लगभग लिखबी। हाँ की लिखबी पहले लिखबी यहाँ पे कान 5 कन चाहिए जी, तो 5 का कना लिखबे तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिखेंगे एफ बराबर सूत्र होता है 9/5 इंटू में सी प्लस में 32। एफ बराबर यहाँ पे लिखेंगे जब सी बराबर कितना -40 डिग्री, तब एफ बराबर क्या हो जाएगा 9/5 गुना में -40 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे 32, तो गुना कर एक बार में करके 8 बार में एफ बराबर 9 8 72 माइनस में 72 हो जाएगा जी, क्या माइनस लगा है और प्लस में 32। तो एफ बराबर क्या आ गया -40 से ना आ गया जी, घटाएंगे तो पता चला यानी एफ बराबर 40 पर एफ बराबर सी बराबर भी 40 पर, दोनों का मान क्या है तो लिखेंगे हाँ। तो की पूछे रे क्या संभव है, तो लिखो हाँ संभव है सी बराबर -40 डिग्री। सी बराबर नहीं लिखो हाँ मान 40 डिग्री पर क्या है संभव। हाँ मान 40 डिग्री पर हाँ -40 डिग्री पर दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान समान होगा। दोनों माने किसका, दोनों माने सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आज का ये जो वीडियो था ये इस चैप्टर का लास्ट
वीडियो था और आज ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक, क्या आए है माइंड से कुछ चीज उतर गया था। एक दिन और चलेगी क्लास, 4.4 भी है, तो थोड़ा सा हमको लगा खत्म हो, दिमाग से उतर थोड़ा सा हट गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। मन से प्रयोग लिखो, खरियो भिखियो, खइयो पियो, मन लगा करियो।